राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, अब रोना नहीं, मचेगा धमाल, मिलकर रहेगा ये। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, अब रोना नहीं। शनि की 7.5 का प्रथम चरण आपको झकझोर के रख दिया। आपको अपार कष्ट, अपार पीड़ा मिला। शनि महाराज की यह दूसरा चरण है 7.5 का। आपके लग्न में बैठ गए हैं, आपके शरीर पर बैठ गए हैं। यहां पर ये बैठे और यहीं पे राहु महाराज भी बैठे हुए हैं। तो फिलहाल मानसिक चिंता, तनाव, कष्ट तो बना है, किंतु अब समय आ गया कि आपको अब रोना नहीं है, आपको अब सिर्फ और सिर्फ हंसना है। ग्रहों का बहुत बड़ा परिवर्तन इसी महीने में होने जा रहा है और कुछ हुआ तो कुछ तसल्ली मिली, किंतु आगे जो परिवर्तन होगा उससे आपके जीवन में जबरदस्त उछाल, जबरदस्त बूम आएगा, जिससे आप धूम मचा देंगे, सफलता के परचम लहरा देंगे। होगा ये कि देवगुरु बृहस्पति, हमारे राशि के स्वामी, हमारे मालिक, हमारे गुरु आ जाएंगे सुख के घर में 14 तारीख से। 14 तारीख से जैसे ही मिथुन राशि में आएंगे, आपके जीवन में सफलता का द्वार खुल जाएगा। हाँ, एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि 5 लोगों से आपको बचकर रहना होगा। यदि आप 5 लोगों से बच गए तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल हो जाएगा, बुलंदियों पर आप पहुंच जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आएंगे सुख के घर में 14 तारीख से, ठीक है। 18 तारीख को जो मानसिक चिंता दिए हैं, मानसिक तनाव दिए हुए हैं, आपको हर काम में अड़चन और कष्ट दिखाई दे रहा है, राहु महाराज अपना स्थान बदल करके आ जाएंगे आपके इस घर में, कुंभ राशि में 18 तारीख को, 18 मई को। आपके शरीर पर ही, आपके मस्तिष्क, आपके मन पर, आपके दिमाग पर बैठ गए हैं राहु और शनि एक साथ। भ्रम हो जा रहा है, आप भ्रमित हो जा रहे हैं, चिंता इतना आप सोच रहे हैं कि एकदम अंदर घुस जा रहे हैं, तो इससे मुक्ति मिलेगी। तो अब आपके जीवन में सफलता का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। चौतरफा लाभ, चौतरफा खुशी और चौतरफा इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान आपको प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति नौकरी देंगे, देवगुरु बृहस्पति मकान देंगे, देवगुरु बृहस्पति जमीन देंगे, देवगुरु बृहस्पति मोटर गाड़ी कार देंगे, देवगुरु बृहस्पति आपको विदेश से लाभ देंगे, देवगुरु बृहस्पति आपके बच्चों के कैरियर में ग्रोथ देंगे, दाम्पत्य जीवन को मधुर करेंगे, कैरियर में जबरदस्त उछाल देंगे। यदि आप नौकरी के लिए परेशान थे तो आपको नौकरी 101% देंगे। देवगुरु बृहस्पति चमत्कारी परिणाम देंगे अब आपको। अच्छा, यही नहीं रुकेंगे, फिर देवगुरु बृहस्पति 13 महीने के बाद में आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। यहां से लाभ को देखेंगे, उसकी चर्चा खैर बाद में करेंगे। यानी कि 2.5 साल में इनका जबरदस्त प्रभाव आप देखेंगे, आपको मिलेगा। तो आने वाला समय आपके लिए बेहद चमत्कारी है, बेहद प्रभावशाली है। तो आने वाले समय का स्वागत करिए, रोना नहीं है। अब तो मुस्कुराना ही मुस्कुराना, हंसना ही हंसना है। राहु महाराज 12वें में आ जाएंगे तो मानसिक तनाव तो तुरंत समाप्त हो जाएगा।
जो सबसे बड़ा काम होगा वह यही होगा कि मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप प्रसन्न रहने लगेंगे। जो भी अड़चन, जो भी बाधा आपको दिखाई दे रही थी आपके जीवन में, वह दूर हो जाएगी, आपको मुक्ति मिल जाएगी। यह पहले हो जाएगा। विदेश से जुड़ा कोई मामला है, कोई मसला है, वह सॉल्व हो जाएगा, धन का भंडार लग जाएगा। विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए आप दिखाई देंगे। योजना आपकी फलीभूति होगी। अच्छा, 5 ऐसी बातों को आप जान लीजिए जिससे यदि आप बच गए तो समझ लीजिए आपको लाभ और आपकी उन्नति होगी। आप बड़े मुलायम दिल के होते हैं, बड़े सॉफ्ट दिल के होते हैं। आप जल्दी किसी के बातों में आ जाते हैं जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं और आपको धोखा मिल जाता है। तो 5 ऐसी बातें आप नोट कर लीजिए, कागज पे लिख लीजिए। नंबर 1, स्वार्थी। जो स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत धन आ रहा है, पैसा बहुत आ रहा है, तो स्वार्थी जो होंगे वो आपसे पैसा लेंगे, अपना स्वार्थ सिद्ध करा लेंगे, बाद में आपको छोड़ देंगे। तो ऐसे स्वार्थी लोगों से बचिएगा, थोड़ा केयर करिएगा, ध्यान रखिएगा, अपने आप को बचाइएगा। नंबर 2 नोट करिएगा, क्रोधी लोगों से। जो क्रोध करते हों, आपके पार्टनर होंगे, आपके भाई होंगे, आपके मित्र होंगे, ऐसे क्रोधी लोगों से बचिएगा कि पता चले उनके साथ आप कहीं गए, वो लड़ाई झगड़ा कर लिए, फंस गए आप। क्योंकि 12वें में राहु आएंगे तो दिक्कत की बात यही होगी कि ये हॉस्पिटल का भी घर होता है, तो कहीं मार पिटाई हो गई, झगड़ा हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप पहले से सब कुछ जान लेंगे और एहतियात बरत लेंगे तो आप लाभ को पा जाएंगे। तीसरा जो है वह है प्रशंसा करने वालों, चापलूसी करने वालों से आपको बचना होगा। जो लोग आपकी चापलूसी करते हैं, आपका प्रशंसा करते हैं, आपको यहां थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके पास धन आ रहा है, आपके पास इज्जत शोहरत आ रहा है, तो लोग चापलूसी करेंगे, प्रशंसा करेंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा कि आज आपके पास धन है तो प्रशंसा कर रहे हैं, कल आपकी बुराई भी करेंगे। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखिएगा। नंबर 4 है नशा करने वाले लोगों से। जो लोग नशा करते हैं, किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे दारू पीते हो, चाहे अय्याशी करते हो, लड़की का नशा करते हो, लड़के का नशा करते हो, किसी भी प्रकार का नशा करते हो, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। नहीं तो आपके पास पैसा तो आ ही रहा है, नो डाउट पैसा तो आप खूब छापेंगे, तो आपको वो गलत रास्ते पे लेकर चले जाएंगे, क्योंकि 12वें में राहु महाराज इन सब चीजों को देते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। ऐसे मित्र से निकटा लीजिएगा, दूरी बना लीजिएगा। 5वां जो सबसे बड़ी बात है, झूठ बोलने वाले लोगों से। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा जो इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करते हो। आपकी बात सुन के जाकर के आपके दुश्मन को बोल दें और दुश्मन की बात सुन करके आपको बोल दें, तो आप समझ लीजिएगा कि अगर उधर की बात आपको बता रहे हैं तो आपकी भी बात उधर पहुंचा रहे होंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, नहीं तो आपका जो बिजनेस है, व्यापार है, उसमें आपको ये लोग घाटा करा देंगे। तो अब रोना नहीं है, हंसने का दिन आ गया है, सफलता का परचम लहराएगा, धमाल मचेगा। बस इन बातों को आप ध्यान में रखिए। आने वाला समय आपका है, सुनहरा मौका है, सुनहरा समय है। इस समय में आप देवगुरु बृहस्पति की खूब आराधना पूजा शुरू कर दीजिए, पक्षी को दाना पानी दीजिए, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए। यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।